सारी कथाएं नैमिषारण्य में हुई। नैमिषारण्य की वो धरती, पावन धरती कथा की। वहीं नैमिषारण्य में सौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया और कहा, हे मुनिवर, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे माया मोह की निवृत्ति हो और विवेक की उत्पत्ति हो। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। इस कलयुग में वैष्णव भगवान के भक्त माया मोह की निवृत्ति के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। और तद्वदाधुना, शौनक जी ने कहा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसे साधन को भी आप बताओ। बोले और किसी के पास चले जाओ पूछने के लिए, हमारे पास क्यों आए। तो शौनक जी कहते हैं, सूत जी आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप ही बता सकते हो। दुनिया और सब कुछ दे सकती है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, कोई भी रोटी दे देगा, कोई भी कपड़ा दे देगा, बीमार होने पर कोई सेवा कर देगा, कोई भी दवा दे देगा। लेकिन ज्ञान भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, आचार्यों ने कहा कृष्ण भाव भाविता मति, कहीं मिले तो खरीद लो, बहुत पैसा खरीद लो। कहते कहीं नहीं मिलेगा। मिले तो हम खरीदने को तैयार है, बोले मिलेगा ही नहीं। कहां मिलेगा। बोले आचार्यों के चरणों में जाकर, सदगुरुओं के चरणों में जाकर, महापुरुषों के चरणों में जाकर के बिना खरीदे मिल जाएगा। खरीदना भी नहीं पड़ेगा, केवल जाना पड़ेगा। इसी को वेद भगवान ने कहा, समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हाथ में कुछ पुष्प लेकर, समिधा लेकर, उपहार लेकर, विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से महापुरुषों के चरणों में जाओ और प्रणाम करो और शांति पूर्वक अपने सारे अभिमान को, अपनी पद प्रतिष्ठा को भूलकर उनके चरणों में बैठने का अभ्यास कर लो। एक दिन तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। असंभव नहीं। इसी को गीता में भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, जिज्ञासु बनकर, अभिमान रहित होकर, धनाभिमान, पदाभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, श्रेष्ठ नाम गुण, नाम रूप लीला धाम, भगवान के इन चार का व्यक्ति के मन को पवित्र करने वाली है। मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन नहीं। साधन है, गंगा में नहा लो, जमुना में नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, समुद्र स्नान कर लो। हाँ। सबसे बड़ा तीर्थ समुद्र है। सारी नदियां समुद्र में ही जाती हैं, गंगा जमुना, इसलिए उसको तीर्थराज कहा जाता है। समुद्र में रोज नहाओ, लेकिन मन तब तक पवित्र नहीं होगा। मन को पवित्र करने के लिए तो भगवान की कथा सुननी पड़ी। इसलिए तीनों काल समुद्र में नहाने वाले का भी मन पवित्र नहीं हुआ। प्रमाण है, रावण समुद्र में जाकर 3 काल घूम घूम करके संध्या करता था, पूरब पश्चिम उत्तर। पूरब के समुद्र में प्रातःकालीन संध्या करता था, मध्याह्न संध्या उत्तर के समुद्र में, और सायंकालीन संध्या पश्चिम के समुद्र में स्नान करके रावण करता। और यही काम बाली करता। बाली के विषय में भी रामायण में यही वर्णन है। वो समुद्र में जाकर के संध्या वंदन करे, किसी नदी सरोवर में नहीं। कहा था अरे भाई सबसे बड़ा तीर्थ समुद्र है, वहीं चलो, छोटा मोटा काम काहे को करे। लेकिन इतना सब करते हुए भी रावण और बाली का मन शुद्ध नहीं हुआ। मन शुद्ध होता तो ऐसी दुर्दशा होती क्यों। बोले सब करता था, यज्ञ करता था, तप करता था, जप करता था। रामायण पढ़ लेना। रावण जितने नियमों का पालन करता था, शायद आज के ब्राह्मण भी उतने नियम का पालन नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, तीनों काल संध्या करता था। आज के ब्राह्मण तो संध्या ही नहीं जानते, संध्या किसको कहते। कहते महाराज संध्या तो शाम को होती है। एक ब्राह्मण मिले, हमने कहा संध्या किया।
तो ब्राह्मण ने कहा महाराज संध्या किया थोड़ी जाता, वो तो अपने आप ही हो जाती है शाम को, शाम को संध्या हो जाती है। हमने कहा धन्य हो। हमने कहा अरे उसमें 2-4 श्लोक पढ़े जाते। बोले हम श्लोक की बातें ही नहीं करते, हम तो उस श्लोक की बात करते हैं। हमने कहा वाह बहुत अच्छे। तो बंधुओं, रावण बड़ा कर्मनिष्ठ था, तीनों काल संध्या वंदन करता था, मंत्र का जप करता था। आज के ब्राह्मण तो यज्ञोपवीत नहीं पहनते, वो तो नित्य यज्ञोपवीत भी धारण करता, शिखा रखता था, शिव भक्त था इसलिए त्रिपुंड धारण करता था, मस्तक उसका खाली नहीं रहता था, तिलक धारण करता, तर्पण करता था, पिंडदान करता था, प्रतिदिन यज्ञ करता था महाराज, अग्निहोत्र करता, और समय से उसका अग्निहोत्र होता था। सूर्योदय के पहले प्रातः काल अग्निहोत्र हो जाता था। रामायण पढ़ लेना। और केवल रावण नहीं, उसके राज्य में जितने थे सब ऐसे ही थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे, रात भर सीता जी को ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और जब सवेरा होने का समय आया तो हनुमान जी ने क्या देखा? बोले साहब ब्रह्म मुहूर्त में राक्षस जग गए, और जग करके नहा धो करके अपने अपने घर में सब अग्निहोत्र करने लगे। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान, वाल्मीकि जी लिखते। इतनी विशेषता थी। लेकिन इसके बाद भी रावण का मन शुद्ध नहीं हुआ, बाली का मन शुद्ध नहीं हुआ। कारण बोले सब कुछ करते हुए रावण ने और बाली ने भगवान की कथा नहीं सुनी। बात कथा की थी। इस कथा की कितनी महिमा है। सब आप कर डालो, लेकिन जीवन में अगर कथा नहीं सुनोगे तो आपका मन कभी पवित्र नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। कथा के अतिरिक्त दूसरा मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। बाइकआउट कर दिया एकदम। दूसरा कोई साधन हो अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, नहीं है। सब कुछ कर डालो, भगवान की कथा अगर नहीं सुनो तो मन कभी पवित्र नहीं। और मन पवित्र नहीं हुआ तो सब कुछ करो, उसका कोई परिणाम नहीं। रावण ने सब कुछ किया, बाली ने सब कुछ किया, और मन पवित्र हो गया तो बोले फिर तो कल्याण है। तो मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। मन हमारा पवित्र। हम तन को पवित्र करने का बहुत उपाय कर लेते, मन को नहीं पवित्र कर पाते। और मन के पवित्र होने पर तन से होने वाली समस्त क्रियाएं पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि मन ही तो समस्त क्रियाओं का। कहते हैं हे मुनियों, भगवान की कथा ही मन को जन्मांतर के पुण्य प्रकट हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का पुण्य होगा तब भागवत की कथा, राम कथा सुनने को मिलेगी। अगर पुण्य नहीं है, जन्म में किसी जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। आपके घर के बगल में कथा होगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा सुनने का। क्यों? बोले पुण्य नहीं है इसलिए नहीं सुन पाओगे। आपके घर में कथा होगी, आप नहीं सुन पाओगे। और होता है। पुण्य का अभाव है तो व्यक्ति को कथा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सबसे दुर्लभ दुनिया में अगर कोई चीज है तो भगवान की कथा और संतों का समागम। इन दोनों का संबंध है। बोले कथा कहां मिलेगी? बोले जहां संत मिलेंगे वहीं कथा मिलेगी। इसलिए संत समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये दो चीजें दुर्लभ है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी हो, पत्नी पुत्र धन ये तो पापियों को भी मिल जाता है। हमको धन मिल गया, हमको पुत्र मिला, हमको पत्नी मिली, हमको परिवार मिला, हम पुण्यात्मा हैं। बोले ये पुण्यात्मा की परिभाषा नहीं है, ये तो पापियों को भी मिलता है। बड़े बड़े पापियों के पास बहुत धन है, भरा पड़ा है, और उनके भी नाती पोता है महाराज, उनके तो कई हैं, 10-10, 20-20 हैं। क्या करिए, जान ही रहे, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और सारे पाप कर्म कर रहे हैं।
तो पत्नी पुत्र और धन पा लेना ये पुण्यात्मा होने का मानक नहीं है। ये तो पापियों को भी होता। पुण्यात्मा कौन? बोले जिसको सत्संग मिल जाए, जिसको भगवान की कथा मिल जाए, ये पुण्य का फल है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की जब कृपा होती है, पुण्य प्रकट होता है, तब ये कथा मिलती है। और इसका एक उदाहरण दिया। ये कितनी दुर्लभ है भगवान की कथा। सूत जी कहते हैं, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे, और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तब तक देखा देवराज इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आ गए, स्वर्ग के राजा। और आकर के इंद्र ने कहा, मुनिवर, आप राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षित को मरने का डर है, तो हम स्वर्ग से अमृत ले आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। अमृत पी लेंगे तो तक्षक का बाप भी काटेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। अमृत पी ले उसको सांप काटे, क्या होना, कुछ नहीं होगा। इंद्र ने कहा, ये सुधा, ये स्वर्ग का अमृत इनको दे दिया जाए। और जो कथा सुधा, जो कथामृत भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, ये भागवत कथा सुनाने जा रहे हो, ये कथामृत आप हमको पिला दो। बदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? तो इंद्र ने कहा कि इस सुधा को आप ले लो, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को लेकर कथा सुधाम प्रयच्छस्व, कथा सुधा हमें दे दो। और अगर ऐसा विनिमय हो गया, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अगर ऐसा विनिमय हो गया तो राजा अमृत पी लेंगे। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवता लोग भागवतामृत का पान कर लेंगे, काम बन जाएगा। और इन मृत्युलोक के प्राणियों को स्वर्ग का अमृत दुर्लभ है, और स्वर्ग के प्राणियों को मृत्युलोक का अमृत कथा दुर्लभ है। दोनों जगह का अमृत है भाई। अगर स्वर्ग में अमृत है तो इस पृथ्वी पर भी अमृत है। स्वर्ग का अमृत वो अमृत है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, और उस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होने के पहले जहर प्रकट हुआ, बाद में वो प्रकट हुआ। और ये मृत्युलोक का अमृत क्या है? बोले इस मृत्युलोक का अमृत कृष्ण कथा अमृत है, श्री राम कथा अमृत है। ये भगवान की कथा ही इस मृत्युलोक का अमृत है। और ये कहां से प्रकट हुआ? बोले ये चारों वेदों का मंथन करके, चारों वेदों को मथ करके वेद व्यास ने और वाल्मीकि ने इसको निकाला, इस कथा, इस अमृत को। ये अमृत तो मृत्युलोक का अमृत है, और दोनों अमृत में महान अंतर है। स्वर्ग का अमृत पीने वाला व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। हाँ, स्वर्ग के जितने देवता हैं वो कम अभिमानी हैं। उठा करके शास्त्र पढ़ लो, स्वर्ग के देवताओं का अभिमान तो इतना होता है महाराज कि अगर एक बार उनकी पूजा बंद कर दी तो वर्षों आपने उनकी पूजा की वो भूल जाते हैं और आपके ऊपर कोप करते हैं। भागवत में सब कथा है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र ने कहा मिटा दो इनको, हाँ बुलाओ बादलों को। देवराज इंद्र भूल गए कि वर्षों से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा की थी, चलो एक बार नहीं किया तो क्षमा करते। लेकिन अभिमान, और कितना अभिमान! बोले इंद्र ने कहा, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य चक्रुर्वै देवहेलनम। इन ब्रजवासियों ने एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर, कृष्ण को मनुष्य समझ, एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मैं देवराज हूं, ये अभिमान। तो स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं में तो अभिमान होता है।
लेकिन इस मृत्यु लोक का अमृत जो कथा अमृत है, इसे जो पी ले उसके जीवन का सारा अभिमान बह जाता है, उसके सारे अभिमान समाप्त हो जाते। फिर तो वो अपने को दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं तो दासानुदास हूं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, ये भाव आ जाता है, उसका अभिमान छूट जाता है, वो उसमें दैन्य आ जाता है। तो ये कथा मृत्युलोक का अमृत है। देवताओं ने कहा ये अमृत ले लो, ये अमृत दे दो। सुखदेव जी ने देखा राजा परीक्षित की ओर और देवताओं की ओर और निर्णय किया सुखदेव जी ने, नहीं नहीं, ये देवता इस कथा के अधिकारी नहीं। क्यों? बोले ये स्वार्थी है, इनके अंदर प्रेम नहीं। अगर इनके अंदर प्रेम होता तो ये कथा के अधिकारी होते। ये भक्त भी नहीं। हां, देवताओं को भक्त नहीं कहा। सुखदेव जी जान गए ये देवता भक्त नहीं है, ये भक्ति से नहीं आया। भगवान की कथा में जो भक्ति भाव से आवे वही कथा का अधिकारी होता है। कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी में आते हैं। क्यों? बोले जजमान ने निमंत्रण दिया है, जाएं, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए आते हैं। कुछ लोग चलो देखते हैं तमाशा क्या हो रहा, देख के आते हैं, इसलिए चले आते हैं। कुछ लोग बोले, कुछ लोग कमियां देखने आते हैं, क्या गड़बड़ था, जाते समय कहेंगे हाँ ठीक है, सब व्यवस्था तो थी लेकिन प्रसाद की व्यवस्था ठीक नहीं थी, बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, कूलर नहीं लगाया था, एसी नहीं लगाया था, गए तो ठीक से सम्मान नहीं किया हमारा। तो ऐसे लोग भी आते हैं कथा। बोले वो लोग कथा सुनने नहीं आते, उनके लिए तो कथा होती ही नहीं। कथा तो भगवत प्रेमियों के लिए होती, जो अपनी पद प्रतिष्ठा सब कुछ भूल करके आते, भक्ति के कारण आते, भक्ति के सूत्र में जो बंध करके आते, जिनको भक्ति खींच करके लाती है। भक्ति कहती चलो कृष्ण का नाम सुनने को मिलेगा, भगवान की लीलाएं सुनने को मिलेंगी। अरे दूसरे ने कहा अरे जाओगे तो बैठने को नहीं मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, कहीं बैठ जाएंगे, वो कथा में आता है। अरे जाओगे सम्मान नहीं मिलेगा, बोले कोई जरूरत नहीं, हम कहीं कहीं बैठ करके कथा सुन लेंगे। प्रसाद भी नहीं मिलेगा, बोले प्रसाद की भी जरूरत नहीं, भगवान की कथा ही प्रसाद है। इस भावना से जो आता है वो भक्त, उसके लिए कथा है। इसीलिए सुखदेव जी के ने कहा कि अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को अभक्त समझा, बोले ये भक्त नहीं है, ये तो अपने स्वार्थ से आए हैं, इसलिए इनको कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है। अभक्तों को कथा सुनाओ तो उस कथा का कोई मूल्य नहीं होता महाराज, वो सुनाना व्यर्थ हो जाता है। अभक्त को क्या कथा सुनाना, भक्त प्रेमी हो उसे कथा सुना। सुखदेव जी ने कथा बंद कर दी, बोले ये देवता जाएं तब हम कथा सुनाएंगे। हाँ, ये जब तक रहेंगे हमारी कथा निकलेगी नहीं। अवांछनीय तत्व बैठ जाए कथा में तो वास्तव में वक्ता का मुंह बंद हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता। भावुक व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर भावना नहीं है, तो ऐसे अवांछनीय व्यक्ति के द्वारा कथा में बाधा ही उत्पन्न होती। हमारे तो पूज्य आचार्य जी थे, अयोध्या वाले पूज्य आचार्य जी महाराज, वो कथा जब सुनाने बैठते थे और उनके सामने वाली पंक्ति में कोई व्यक्ति थोड़ा भी इधर उधर किया, थोड़ा भी आलस किया, मोबाइल देखा, इधर उधर ताका, कुछ करने लगा, तो उसी समय डांटते थे, बोले उठाओ इस व्यक्ति को, भगाओ पीछे इसको, ये पूरी कथा बिगाड़ेगा, ये कथा बिगाड़ेगा, हमारी कथा बंद करा देगा, हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। और तुरंत जब तक उसको भगा न दे पीछे तब तक वो बोले जिसको सुनना है चैतन्य होकर के आगे बढ़े, सारे काम छोड़ करके, आंखों में आंख मिला करके वक्ता क्या बोल रहा है उसे ध्यान से श्रवण करते, तब कथा का आनंद बरसता है हमारा, तब ये कथा आनंद का वर्षण करती है। सुखदेव जी ने कहा ये तो अभक्त हैं, इनको क्या कथा सुनावे, अब ये चले जाएं तभी कथा सुनाएंगे। अंत में देवता लोग खाली हाथ चले गए, उनको ये कथा नहीं मिली, अमृत दे करके लेना चाहते थे, नहीं मिले। वास्तव में कथा को कोई दुनिया की वस्तु देकर के खरीदा नहीं जा सकता।
कथावाचक को खरीद सकते हो, मानते हैं, पैसे के लोग बिक जाते हैं, कथावाचक खरीद सकते हो आप, बहुत बड़ा प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन कथा नहीं पा सकते। कथा तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है, भगवान की कृपा हो तभी मिलेगी महाराज। सुखदेव जी ने उन देवताओं को विदा कर दिया, ये चले जाएं, ये रजोगुणी हैं, इनके अंदर प्रदर्शन है, इनको क्या कथा सुनाना। जब वो चले गए तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने समझा, वाह, कथा का अधिकारी कौन है। राजा परीक्षित को बहुत आनंद हुआ और फिर राजा परीक्षित और दत्तचित्त होकर कथा श्रवण करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये कथा देवताओं को नहीं मिली, अमृत देने पर भी नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो सूत जी कहते हैं, इस कथा की कीमत समझो, इसकी कीमत कितनी। अमृत देकर के भी देवता नहीं पा सके और तुमको मिल रहा है तो तुम इसकी कीमत नहीं समझ रहे। धन्य है मृत्युलोक के प्राणी जिनके लिए कथा सुलभ है, स्वर्ग के प्राणी के लिए तो दुर्लभ है महाराज। स्वर्ग के देवता तरसते हैं हमको कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए। क्यों? बोले स्वर्ग में कोई कथा सुनाने वाला होता ही नहीं। आज तक उठा करके सब पुराण पढ़ लो, स्वर्ग में कहीं कथा सुनाने वाला कोई होता हो तो हमको बताना। क्यों? बोले कथा सुनाने वाला स्वर्ग जाता ही नहीं है। हाँ, कथा सुनाने वाले स्वर्ग नहीं जाते। बोले तो नरक में जाते हैं? बोले नरक में भी नहीं जाते। भगवान की कथा सुनाने वाले तो स्वर्ग नरक से परे होकर के भगवान के चरणों में जाते हैं, वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाते। भगवान की कथा सुनने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो तो भगवत धाम में जाते हैं। इसलिए स्वर्ग में न कोई कथा सुनाने वाला होता है न कोई सुनने वाला होता है। हाँ, वहां तो बस एक ही चीज सुनते रहो, दिन भर तिलोत्तमा उर्वशी रंभा अप्सराओं का नृत्य देखते हैं देवता लोग, और बस वही टिन्न फुन्न चलता रहता है, अपना गान बजान संगीत विद्या और उसी में आनंद में। और जब ज्यादा हो जाता है तो भगवान को भी गुस्सा आ जाता है, भगवान भी नाराज हो जाते हैं। जैसे कोई बेटा बेटी बहुत सुखी हो जाए तो माँ बाप को अच्छा लगता है, चलो ठीक है सुखी रहो, लेकिन अत्यधिक अय्याशी में और आनंद में घूम जाए, मौज में मिट जाए, बोले तब माता पिता को अच्छा नहीं लगता, तब माता पिता को दुख होता। तो ये देवता भी जब भगवान को भूल करके केवल अप्सराओं का नृत्य देखने में, गंधर्वों के गीत सुनने में डूब जाते हैं, तब भगवान कहते भी इनको हमें याद दिलानी पड़ेगी। ये हमको भूल गए, तब भगवान अपनी याद दिलाते हैं इन देवताओं को। और कैसे याद दिलाते हैं? बोले रावण और कुंभकर्ण को पैदा करते हैं, बोले पैदा हो जाओ भाई, थोड़ा कान गर्म करो इनका, तब इनको याद आएगी हम कौन है। तब ये जब असुर जाकर के उन देवताओं के स्वर्ग में भी उत्पात मचा देते हैं, तब ये देवता दौड़ते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता। तो भगवान याद दिलाते हैं, तब इनको याद आता है। देवता लोग चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। सूत जी एक इतिहास सुनाते हैं शौनकादि मुनियों को कि एक बार नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन में जमुना के तट पर उन्होंने देखा एक स्त्री जवान युवती रो रही थी और उसके अगल बगल दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे। एक बुढ़ा इधर पड़ा, एक बुढ़ा इधर पड़ा, और कई स्त्रियां जो थीं उसको पंखा कर रही थीं, उसकी सेवा कर रही थीं, चंवर डुला रही थीं। नारद जी ने सोचा वृंदावन है, यहां तो इतने लोग आते जाते रहते हैं, कोई होगी राजरानी होगी, कहीं से आई होगी। नारद जी तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, तब तक उस स्त्री ने देखा नारद जी को, और उस स्त्री ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरा दुख दूर करो, मैं बहुत परेशान हूं। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, क्या परेशानी है आपकी? तो उस देवी ने कहा, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति। ये कोई ऐसी वैसी भक्ति नहीं कि किसी महिला का नाम भक्ति हो और शक्ति हो, साधना हो, सुधा हो, वैसा नाम मात्र नहीं, ये साक्षात भक्ति ही थी। जिस भक्ति को ढूंढने के लिए हम आप वृंदावन और चित्रकूट घूमते हैं, जिस भक्ति को पाने के लिए शास्त्र की पंक्तियों का आलोडन करते हैं,
जिस भक्ति के लिए बड़े बड़े ज्ञानी भी तरसते हैं, वो भक्ति। भक्ति महारानी साक्षात भगवान की भक्ति ही मूर्तिमती होकर वृंदावन में रो रही थी। नारद जी ने पूछा, देवी आप दुखी क्यों हो, और ये बताओ आप आई कहां से हो? तो भक्ति महारानी ने कहा, मैं दक्षिण भारत से आई, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई, और वहां से किसी प्रकार में वृंदावन आई, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े जो मेरे बगल पड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, ये दोनों कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। मेरे इन बेटों को आप ठीक कर दो। मैं तो जवान हूं, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए, किसी काम लायक नहीं रहे। बूढ़े होने का मतलब क्या है? बोले बूढ़े होने का मतलब व्यक्ति वही रहता है, आत्मा वही रहती है, शरीर भी वही रहता है, समझदारी भी वही रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। बुढ़ापा यही है। बूढ़े का मतलब यही होता है, सब कुछ वही है, व्यक्ति वही है, शरीर वही है, वही बुद्धि, वही मन, वही इंद्रियां, लेकिन अब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रहा, उससे कुछ नहीं होता। तब बोले वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि हम भी हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। यही बुढ़ापा है। भक्ति महारानी कहती ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। ये बूढ़े होने का मतलब बोले ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन किसी काम लायक नहीं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये दोनों रहते हुए भी असक्त हैं, असमर्थ हैं। और यही भक्ति का दुख था, और यही हमारे आपके जीवन में, ये हमारे आपके लिए एक उपदेश है। भक्ति हमारे आपके अंदर है। भक्ति न होती तो दुनिया में इतने मंदिर न होते, इतने आयोजन न होते, इतनी श्रद्धा न होती, इतना दान न होता। जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब भक्ति के कारण ही। तो भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बोले वो बेकार पड़े। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य हैं, ये दोनों अशक्त हो गए, जर्जर हो गए। हमारे आपके अंदर भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बोले ज्ञान वैराग्य कमजोर हो गया, और इसी कारण हम भक्ति करते हुए भी रो रहे हैं। भक्ति तो हो रही है, लेकिन रोना बंद नहीं हो रहा। बड़े बड़े भक्तों को हमने देखा महाराज खूब भक्ति करते हैं, और थोड़ी सी विपत्ति आ गई तो अधीर हो गए, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? बोले वैराग्य नहीं। वैराग्य होता तो क्या चिंता होती, अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। हैं? भक्ति तो है, लेकिन वैराग्य दृढ़ नहीं। ज्ञान बोले ज्ञान भी दृढ़ नहीं है। इस कारण से भक्ति करते हुए हम दुखी होते, और भक्ति करते हुए हम सुख का अनुभव करें, हमारी भक्ति प्रफुल्लित रहे। इसका उपाय यही है कि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को भी मजबूत करो। हम ज्ञान वैराग्य को मजबूत नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान वैराग्य कमजोर है तो, लेकिन कमजोर है। इस कारण से भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं होगा, भक्ति प्रफुल्लित नहीं हो रही। ज्ञान तो है, लेकिन वाचिक है, वाणी में ज्ञान है बस, व्यवहार में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में तो सबको ज्ञान रहता है, लेकिन वाणीये में रहता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर बात। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां पढ़ लो तो जीवन बदल जाए महाराज। बहुत वेद वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं। एक साधारण व्यक्ति गंवार
जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, उससे भी पूछो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात नहीं करता है, ब्रह्म ज्ञान ही से शुरुआत करता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसर बात, लेकिन कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। लेकिन जब लोभ और स्वार्थ की बात आ जाती है, बोले उस समय साहब ज्ञान खत्म। कौड़ी पैसा के लोभ में वो व्यक्ति अपने गुरु के साथ भी विश्वासघात करता है। बड़े बड़े भक्तों को हमने देखा महाराज, खूब मठ मंदिर में सेवा की, खूब दान किया, और जब धन का स्वार्थ आया तो गुरु जी को भी नहीं छोड़ा महाराज। ऐसे कई आचार्यों का हम नाम जानते जिनके हार्ट अटैक हो गए, मर गए चेलों के कारण। हाँ, चेलों के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए। तो महाराज ये स्थिति है। ज्ञान दृढ़ नहीं, वैराग्य भी दृढ़ नहीं। वैराग्य दृढ़ हो जाए, ज्ञान दृढ़ हो जाए तो भक्ति को आनंद मिले। भक्ति के दुख का यही कारण था। नारद जी ने कहा, अच्छा, भक्ति ने कहा हमारे इन दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दो। नारद जी ने सोचा ज्ञान वैराग्य तो पोथी पढ़ने से ठीक होता है, अरे शास्त्र पढ़ते तभी ज्ञान होता है और तभी वैराग्य होता है। तो नारद जी ने क्या किया, बोले ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के चारों वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का कई बार पाठ किया, श्रीमद् भगवत गीता का, और उपनिषद सुनाया, सब सुना दिया। ज्ञान वैराग्य थोड़ा बहुत हिले डुले, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों पड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब नारद जी ने उनके कान के पास अपना मुख लगाया और जोर से चिल्ला करके जगाया, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो, ऐसे ही बोला। हाँ, श्लोक में यही लिखा है, एकदम सेम ऐसे ही लिखा है। मुखम संयोज्य करणांते, नारद जी ने अपने मुख को ज्ञान वैराग्य के कान के पास ले जाकर मुखम संयोज्य करणांते शब्द उच्चैहि समुच्चरण, खूब जोर से बोले। और क्या बोले, बोले रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े रहे। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी से कहा, इसके लिए सत्कर्म करो, ये ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे लेकिन सत्कर्म करो। अब नारद जी समझ नहीं पाए क्या सत्कर्म करें। अभी तक जो कर रहे थे वो कोई कुकर्म तो नहीं था, वो भी तो सत्कर्म ही था, गीता पाठ, उपनिषद पाठ। अब कौन सा सत्कर्म करें। तब नारद जी वहां से चल पड़े। भक्ति महारानी से कहा, देवी आप बैठो, मैं तो जा रहा हूं। बोले कहाँ, बोले अब जा रहे हैं पता लगाने कौन सा सत्कर्म करें कि ये ज्ञान वैराग्य जग जाए। ये हमारे आपके लिए भी उपदेश है। अगर अपने ज्ञान वैराग्य को हमें दृढ़ करना है तो कौन सा सत्कर्म करें। गीता पाठ करें, बोले गीता पाठ तो नारद जी ने सुनाया था, कुछ नहीं हुआ। उपनिषद पढ़ ले, बोले कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहो। दिन भर व्यक्ति कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और जब भूख लगेगी तो रोटी खाना पड़ेगा। कहां गया ब्रह्म ज्ञान बताओ। इसीलिए भक्तों ने बड़ी सुंदर चुटकी ली है ऐसे ज्ञानियों की, तथा कथित ज्ञानियों की। जो यथार्थ में ज्ञानी होता उसको तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने चुटकी ली भक्तों ने कि संध्या वंदन बेलायाम अहम मुक्तोस्मि मन्य से। जब संध्या वंदन करना हो, कर्म करना हो, तब तो कहते हो भाई हम तो ब्रह्म हैं, हमको क्या करना, हम तो ब्रह्म रूप हैं। और अर्धमोदक बेलायाम दंड मुद्यम धावती, और जब लड्डू बटने लग जाए, दक्षिणा बटने लग जाए तो दंड कमंडल लेके दौड़ पड़ते, बोले हमको पहले मिलना चाहिए। तो कहां गया ब्रह्म ज्ञान। तो कहने का तात्पर्य कि सब उपनिषद गीता भागवत पढ़ लो, लेकिन जब तक भगवान की कथा नहीं व्यक्ति सुनेगा तब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं। ज्ञान वैराग्य की पंक्तियां रट जाएंगी, उसका सही तात्पर्य हृदय में नहीं उतरेगा। ये तो कथा से उतरता है। कथा बड़ी विलक्षण चीज। अब नारद जी चल पड़े और पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हुई और सनकादिकों ने नारद जी को कहा, नारद ज्ञान वैराग्य भक्ति को स्वस्थ करने के लिए भागवत की कथा सुनाओ उनको।
नारद जी ने कहा ये भागवत कथा तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और हमने तो उनको वेद ही सुना दिया, सारा उपनिषद सुना दिया। तो जब वेद उपनिषद सुनाने पर भी उनका ज्ञान नहीं जगा, उनका वैराग्य नहीं जगा, तो ये भागवत तो उसका फल है, इससे क्या होगा? तो सनकादिकों ने कहा देखो नारद, बात सही है, वेद उपनिषद ये वृक्ष हैं और उस वृक्ष का पका फल भागवत है, उसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। इस फल में जो रस आया वो उसी वृक्ष से आया, लेकिन जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता है। जो रस फल में होगा वो वृक्ष में नहीं रहेगा। यद्यपि फल में जो रस आया वो वृक्ष से ही आया, जड़ से आया, तने से आया, पत्ते से आया, सब रस एकत्रित हुआ फल में, लेकिन जो स्वाद उस फल में है वो उस वृक्ष में नहीं। कोई कहे कि भाई आम का फल बड़ा मीठा है, तो ये आम के फल में मिठास आई कहां से? बोले डाली से आई, तने से आई, जड़ से आई, तो ये पूरा पेड़ ही मीठा होगा। लाओ खाते हैं तो पत्ता खाओ, डाली खाओ, कहीं मीठा लगता है? नहीं लगता, भले रस वहां से आता है। अब तो सनकादिकों ने कहा नारद, ये तो उसी प्रकार समझो जो काम फल करेगा वो वृक्ष नहीं कर सकता, भले यद्यपि वृक्ष से ही फल उत्पन्न होता है। कैसे? बोले जैसे गन्ने से चीनी बनती है, गन्ना के रस से चीनी बनती है, लेकिन कोई व्यक्ति चाय बनाना चाहे और चाय बनाते समय उसे मीठे की जरूरत है और वो सोचे कि चलो चीनी नहीं है तो एक गन्ना का टुकड़ा डाल देते हैं, चाय मीठी हो जाए, बोले होगी? बोले कदापि नहीं होगी। हलवा बनाना है तो हलवे में सीरे में मीठा डालना है, मीठा करने के लिए बोले गन्ना का टुकड़ा डाल देते हैं, इसी से तो चीनी बनती है, सारी चीनी की उत्पत्ति का केंद्र गन्ना है, ये तो मीठा होता ही है, बन जाएगा? बोले नहीं बनेगा। यद्यपि चीनी वहां से आई, शर्करा वहां से आई, लेकिन वो नहीं बनेगा। कब बनेगा? बोले उस रस को निकाल कर और उसे पकाकर, उसे सुखाकर, जब उसकी शर्करा बना ली, चीनी बना ली, बोले अब वो चीनी बना करके डिब्बा में रख लो, बरसों तक खराब नहीं होगी। रस तो दूसरे दिन खराब हो जाता। गन्ना का रस आप निकाल करके रखो, आज रखे कल होते होते, परसों होते होते बेकार हो जाएगा, पीने लायक भी नहीं। लेकिन उसे पका करके चीनी बना करके रख लिया, बोले बरसों पड़ा रहेगा। जब मीठे की जरूरत हो, चाय बनाना हो, चाय में डालो वो भी मीठा हो जाए, हलवा में डालो हलवा भी मीठा, खीर में डालो खीर भी मीठी, सब मीठा। अब जितने व्यंजन बनाना है सब बना लो उस मीठे से, लेकिन कब? बोले जब गन्ने से उस रस को निकाल करके, उसका परिपाक करके उसे शर्करा बना लिया। उसी प्रकार सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में भरा है, उपनिषद में भरा है, लेकिन उससे निकाल करके, उसे मथ करके, उसे अपनी बुद्धि में स्थिर करके, उसका शोषण दहन प्लावन करके जब उसे हम शर्करा खंड के रूप में बना लेते हैं, तब वो आस्वाद्य होता है। ज्ञान तो सब वेदों में भरा है। तो हुआ कैसे? बोले जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन वो घी तभी उपयोगी होता है जब उसे बाहर निकाला जाए। निकालने का तरीका क्या है? बोले दूध को गरमाओ, औटाओ, फिर दही बनाओ, दही बनाने के बाद मथो, मथने के बाद तब उसमें से जो निकलेगा वो घी। अब उस घी में चाहे पूड़ी छानो, चाहे मालपुआ बनाओ, जितने व्यंजन बनाना बना लो। उसी प्रकार चारों वेदों में जो ज्ञान विज्ञान भक्ति का रस भरा है, उसे निकालो। बोले हम तो नहीं निकाल सकते। बोले तो वेद व्यास जी ने चारों वेदों को मथ कर, अपनी बुद्धि में जमा कर, अपने तर्क की मथानी से उसे मथ करके उसके अंदर से जो अमृत निकाला, उस अमृत का नाम श्रीमद् भागवतामृत है। यही वो भागवत अमृत है जो चारों वेदों को मथ करके व्यास ने निकाला है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए इसमें जो रस है वो उपनिषद में और गीता में नहीं मिल पाता। सनकादिकों ने कहा नारद, भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ हो जाएगी। नारद जी ने कहा तो सुनाएगा कौन? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में सुनाएंगे।
बद्रीनाथ धाम में ये चर्चा हुई, वहां से सनकादिक और नारद जी उतर करके हरिद्वार आए। बोले बद्रीनाथ धाम में कथा क्यों नहीं सुनाई? बोले बद्रीनाथ धाम बहुत ऊपर है पहाड़ पे। सनकादिकों ने कहा समतल भूमि पर चलकर, जहां पर गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होती है, इसीलिए हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। तो सनकादिकों ने कहा जहां गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होती है, वहीं पर इस कथा गंगा का प्रवाह प्रारंभ हो। बद्रीनारायण में कथा क्यों नहीं सुनाई? बोले बद्रीनारायण बहुत ऊंची जगह है, ज्ञान की बहुत बड़ी ऊंचाई से जब भगवान की कथा का प्रपात होता है तो वह प्रपात सहन करने का सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होता। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वहां कोई नहा पाता है? गंगोत्री से गंगा निकलती, आगे चलने पर जो प्रचंड वेग है, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो नहाने जाए हाथ पैर टूट जाएंगे, बह जाएगा। उस गंगा का लाभ वहां कोई नहीं ले पाता। वहां तो केवल छू लो, स्पर्श कर लो, चलो किनारे। गंगा के में अवगाहन का आनंद तो तब आता है जब गंगा पहाड़ से उतर करके हरिद्वार के समतल भूमि पर प्रवाहित हो, तब गोता लगाओ, तब तैरो, तब आनंद लो। उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा जब ज्ञान के उत्तुंग शिखर से प्रवाहित होती है, तब इसे संभाल पाना शंकर जैसे ज्ञानियों के बस की बात हो सकती है, साधारण लोगों के बस की बात नहीं हो सकती। लेकिन साधारण लोगों के लिए तभी उपादेय होती है जब ये व्यवहार के धरातल पर प्रवाहित होती है। इसलिए कथा तो व्यवहार के धरातल पर होनी चाहिए, तब इसका आनंद सब अनुभव करते हैं। सनकादिकों ने कहा चलो गंगा के तट पर आए, और गंगा के तट पर कथा का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आए। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिसर देवल देवरातौ, ये सब महामुनि लोग कथा सुनने आए और कथा प्रारंभ हुई। और जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा में कीर्तन हुआ। जब कथा में कीर्तन होने लगा, सब लोग कीर्तन में मगन हो गए। तब तक देखते क्या हैं कि एक महिला आकर के बीचों बीच में, श्रोता और वक्ता के बीच की जो जगह थी, जैसे यहां जगह खाली है, उसी जगह में आकर के एक महिला खड़ी हो गई और वो कुछ गुनगुना रही थी। वो महिला जब वहां खड़ी हो गई, लोगों ने देखा भाई ये कहां से आई, किधर से आई, ये कौन है? आते किसी ने नहीं देखा, किधर से आई और कब आई ये भी किसी को नहीं पता चला। न व्यास जी को पता चला, न श्रोताओं को पता चला। जब वो आकर के खड़ी हो गई और कुछ गुनगुना रही थी, तब लोगों का ध्यान गया। क्या ध्यान गया? लोगों ने देखा कि बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर बदंती। वो महिला, उसके मुख से यही शब्द निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इन्हीं नामों का उच्चारण करती हुई वो आ गई। मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः, मुनियों के मध्य में। अब सब लोग विचार करने लगे कौन है, और ये मुनियों के मध्य में कहां से आ गई? आते किसी ने नहीं देखा। वो कौन थी? बोले वो भक्ति महारानी थी। जिन भक्ति को सब ढूंढते हैं, वो भक्ति महारानी उस कथा में आ गई। और जब आई तो वो कुछ गुनगुना रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नामों का उच्चारण कर रही थी भक्ति महारानी। भक्ति महारानी को देखा तो लोगों ने पूछा ये कहां से आई, कैसे आई? तब सूत जी ने कहा, सूत जी बताते हैं कि सनकादिक मुनियों ने कहा कि ये कहीं से नहीं आई, आती तो इनको आते कोई देखता, ये आई नहीं है। बोले तब? बोले यहीं प्रकट हुई हैं अभी अभी। बोले कैसे प्रकट हुई, कहां से प्रकट हुई?
तो सनकादिक कहते हैं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, कथार्थतः इस कथा का जो अर्थ है, इस कथा का जो प्रयोजन है, इस कथा का जो उद्देश्य है, अर्थ माने प्रयोजनम उद्देश्य, इस कथा का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य प्रयोजन ही इस देवी के रूप में प्रकट हो गया है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, और अभी अभी अधुना इदानीमेव तत्क्षण एव अस्याह प्रादुर्भाव अभूत, अभी अभी इसका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कथा से ही प्रकट हुई। बोले कौन है? तब सनकादिकों ने कहा ये भक्ति है। ये भक्ति का प्रादुर्भाव ही भगवान की कथा के अंदर से होता है। वो भक्ति कहां से आई किसी ने नहीं देखा, कब आई किसी ने नहीं देखा, जब आ गई तब लोगों ने देखा। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यही है, आप भगवान की कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहोगे, कब आपके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। किधर से आएगी पता नहीं चलेगा, आ जाएगी। यही भक्ति है। कथा सुनते रहो, जीवन में भक्ति आ जाएगी, भक्ति का रस आ जाएगा, और कहां से आई कैसे आई आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। कब आ गई धीरे से आपको पता नहीं चलेगा। और भक्ति जब आई तो अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। स्वसुतौ तरुणौ गृहीत्वा, और ये भक्ति देखो दो प्रकार की भक्ति होती है। एक तो होती वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का मतलब विधि मान करके जो लोग भक्ति करते हैं उसको वैधि भक्ति कहते हैं। देखा देखी, अरे शास्त्र में लिखा है भगवान का पूजन करना चाहिए तो कर लेते हैं, शास्त्र में लिखा है कि मंत्र का जप करना चाहिए तो कर लेते हैं। बोले विधि मान करके जो करते हैं वो वैधि भक्ति है। उस वैधि भक्ति में वो रस नहीं आ पाता। और ये स्वाभाविक भक्ति जो कथा श्रवण से उत्पन्न होती है, उस वैधि भक्ति में भी निस्वार्थ भाव से व्यक्ति लगा रहे तो एक दिन प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। परंतु कथा श्रवण से जो भक्ति उत्पन्न होती है वो भक्ति बड़ी विलक्षण होती महाराज। इसलिए कथा श्रवण में जो भक्ति मिलती है ये भक्ति रसपूर्ण भक्ति होती है, ये वैधि नहीं है, इसमें रस होता है। कथा सुनते सुनते भक्ति जो मिलती है, आप कथा सुनते रहोगे जीवन में भक्ति आ जाए। ये भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, समर्पणात्मिका भक्ति, ये कथा में प्राप्त हो। अब तो महाराज भक्ति महारानी आ गई, और ये भक्ति जो आती है वो ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती है। वो वैधि भक्ति जो आती है उसमें ज्ञान वैराग्य बहुत उपेक्षित रहता है, व्यक्ति कर्म कर लेता, क्रियाएं पूरी कर लेता बस, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होता। लेकिन कथा श्रवण से जो भक्ति आती है, कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन में जो भगवान की भक्ति आती है वो भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती है। स्वसुतौ तरुणौ गृहीत्वा मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, वो भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। और ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब भक्ति आई तो सब लोगों ने भक्ति को प्रणाम किया। तो भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा, मैं तो आ गई हूं लेकिन अब बताओ मैं कहां बैठूं। बुला तो लिया मुझे लेकिन मैं कहां बैठूं। बोले क्यों? भक्ति महारानी ने कहा आपके कथा मंडप में बहुत भीड़ है, कहीं बैठने की जगह नहीं, आपने हमारे लिए अलग से कोई गद्दी भी नहीं लगाई, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने कहा हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, आपके लिए यहां बहुत आसन लगा हुआ है। बोले कहां आसन लगा है? सनकादिकों ने कहा ये जितने भक्त लोग कथा सुन रहे हैं बैठ करके, इनके मन में जाकर के आप बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, और आज के लिए नहीं सदा के लिए बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर के बैठ जाओ, इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति को मन में हृदय में बैठाने की बात क्यों कही? सनकादिक ये भी कह सकते थे हे भक्ति तुम इनकी बुद्धि में घुस जाओ, बुद्धि में चली जाओ। बोले बुद्धि में भक्ति नहीं जा सकती,
और बुद्धि से कभी भक्ति होती भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि तर्क प्रधान होती है, बुद्धि तर्क करती है। बुद्धि का काम है जानना और मन का काम है मानना। और भक्ति मानने से शुरू होती है, जानने से शुरू नहीं होती। मान करके हम भगवान को जान लें, ये भक्ति से शुरुआत हुई। और जान करके मानेंगे, बोले ज्ञान पहले प्राप्त करके जान लो भगवान को, तब भगवान को मानोगे और भक्ति करोगे। वो बड़ी लंबी खीर हो जाएगी, बड़ी लंबी टेढ़ी खीर होगी, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भगवान को मान लेना, और मानने का काम मन का है, मन मान लेता है। बुद्धि कहती है हम जानेंगे, और मन जानने के चक्कर में नहीं पड़ता, मन तो मान लेता है। इसीलिए बुद्धि मन से होती, ओ भक्ति मन से होती, बुद्धि से नहीं होती। और रामायण तो आप लोग पढ़ते ही हो। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी मैया को जब नवधा भक्ति का उपदेश किया, तो उपदेश के पहले ही राम जी ने सबरी से क्या कहा? ये तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ही सबरी का क्षेत्र है। यहीं पास में सिबरी नारायण गांव है। एक बार वहां बहुत पहले मैंने कथा की थी, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व। तो सबरी को भगवान ने जो भक्ति का उपदेश किया, तो वहां पर भगवान ने यही कहा कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुन धर मन माही। हे देवी, इस कथा को सुनो, नवधा भक्ति को सुनो, सावधान सुन, सावधानी से सुनो, और सुनने के बाद इसको बुद्धि में मत रखना, मन में रखना। सावधान सुन धर मन माही। ये कथा जो सुन रहे हो ना, इस कथा को बुद्धि में मत रखो, इसको सुन करके मन में रखो, आनंद लो। बुद्धि में रखोगे तो बुद्धि यहां से गेट के बाहर जाते जाते उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी कथा का। बुद्धि कहेगी ऐसा कहीं होता है, ये सब कहानी है, कल्पना है। रोटी रोटी कहने से कहीं रोटी मिलती है, मीठा मीठा कहने से कहीं जीभ मीठी होती है। ऐसे कुतर्क आएंगे बुद्धि में कि तुम्हारी भक्ति के उस अंकुर को चर जाएंगे। जैसे छोटा सा पेड़ निकला हो और अगर सावधान न रहो और कहीं से बकरी आई, तो बकरी उसका ऊपर से ही उसको साफ कर देगी, काम खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार भक्ति का अंकुर प्रकट तो होता है कथा में, लेकिन उस भक्ति को अगर हमने बुद्धि में रखने की कोशिश की तो परिणाम क्या होता है? बोले बुद्धि उसको काट पीट करके बराबर कर दी। मन में रख लिया तो वो सुरक्षित रहेगा। सावधान सुन धर मन माही। भगवान वो सनकादिकों ने कहा भक्ति महारानी से आप इनके मन में बैठ जाओ। सब श्रोताओं के मन में जाकर के भक्ति महारानी बैठ गई, ज्ञान वैराग्य को लेकर के। देखो, भक्ति जब कथा श्रवण से जो भक्ति आती है, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आती है। और ज्ञान वैराग्य को लेकर के हृदय में बैठ गई, तब बोले अब सबसे बड़ा काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है? ये भक्ति कौन है? बोले हरि प्रिया, ये भगवान की प्रिया है, भगवान की पत्नी है। और ज्ञान वैराग्य कौन है? बोले भगवान के दो बेटे हैं। आगे सूत जी कहेंगे, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपनी इस भक्ति रूपी बेटी का विवाह कर दो भगवान वासुदेव से, जैसे कन्यादान किया जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। और जब विवाह कर दोगे, बोले बेटी का विवाह कर देते हैं तो क्या होता है? बोले फिर बेटा बेटी उसके होते हैं, और क्या होता है? तो बेटी का अपनी भक्ति का विवाह कर दिया भगवान से, तो क्या होगा? बोले संतान पैदा होगी। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम। सूत जी कहते हैं वो भक्ति दो बेटों को पैदा करेगी, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। लेकिन भक्ति का विवाह ही नहीं हुआ भगवान से, तो क्या बेटा बेटी पैदा करे? तो भक्ति का भगवान से विवाह हो जाए, तो भगवान की ये पत्नी है भक्ति, और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं। अब आप बताओ, खूब बढ़िया घर हो और उस घर में पत्नी रहे और दो सुंदर सुंदर बेटे हैं, तो फिर वो बाप कहाँ जाएगा बेचारा? कहीं न कहीं से घूम से तो वहीं तो आएगा, जाएगा कहाँ? वो बाप भी वही अपने बेटे के मोह में आएगा, पत्नी के प्रेम में आएगा। उसी प्रकार हृदय में भक्ति आ गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के, तो चिंता मत करना, ठाकुर जी भी आकर के इसी के अंदर बैठ गए, भगवान भी विराजमान हो।
यही भगवान को अपने अंतःकरण में बुलाने का क्रम है, यही तरीका। आगे इसके आगे प्रसंग में यही कहा है सूत जी ने सौनकादि मुनियों को सुनाते समय कि अगर ऐसा हो गया, भक्ति आ गई तो वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा, उसकी धन्यता होगी। भक्ति आ गई तो वो धन्य हो गया। और क्या धन्यता होगी? बोले प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाए। और भगवान हृदय में आकर के बैठ जाए, बस और क्या चाहिए। ये भगवान यहां बैठे नहीं है, इसीलिए तो अशांति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा, विनय पत्रिका में, हे प्रभु ये हृदय आपका घर है। हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। यहां बड़े चोर आ गए। जब मालिक अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूमता है तो क्या होता? बोले फिर उसमें तो चोर उचक के बैठेंगे, जाकर कूड़ा कचरा भरेगा। और मालिक समय समय पर उसकी देख रेख करता रहे तो घर स्वच्छ बना रहता। गोस्वामी जी भगवान से विनय करते हैं, प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। नहीं मान ही एक निहोरा, कितना भी इनसे प्रार्थना करो ये मानते नहीं। हे प्रभु अब आप ही आओ और अपने इस घर को संभाल लो। आप आ जाओगे, ये चोर अपने आप भाग जाएंगे। तो भगवान हृदय में आ जाएं, काम क्रोध लोभादि जो विकार हैं, ये चोर हैं, हृदय से निकल जाएं। इसका यही तरीका है। भगवान की कथा सुनो और कथा सुनते सुनते भक्ति आएगी, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएगी। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति आ गई तो ठाकुर आकर के हृदय में विराजमान हो जाएंगे। यही कथा सुनने का उद्देश्य है, कथा सुनने का यही मतलब है, बाकी और कुछ नहीं। कथा इसलिए नहीं है कि 7 दिन हमने सुन लिया, पुण्य कमा लिया, चलो हो गया, अच्छा हो गया, एक काम कर लिया। बोले एक काम कर लिया, एक काम निपटा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कथा जीवन भर सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। ये तो यजमान बनकर के एक बार सुनने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि कोई आगे बढ़ करके सुनेगा नहीं तो बाकी को सुनने को कहां मिलेगा। फल तो वही है, चाहे यजमान बन करके कोई सुने, चाहे ऐसे बैठ करके सुने। सुनना चाहिए, उद्देश्य सुनना है। अब तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। इसके बाद सनकादिकों ने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। धुंधकारी का उपाख्यान आप सभी लोगों को मालूम है कि धुंधकारी ब्राह्मण पुत्र होते हुए अपने कर्म के कारण राक्षस बन गया, प्रेत बन गया। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि गया में श्राद्ध करने पर पितरों का उद्धार हो ही जाएगा। ये प्रमाण है। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। धुंधकारी ने स्वयं कहा कि 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो बहुत से ऐसे पापी होते हैं जो गया श्राद्ध करने पर भी उनकी मुक्ति नहीं होती। धुंधकारी की भी मुक्ति नहीं होती। आजकल लोगों ने नियम बना लिया, बोले गया करके चले आए, अब हम सब पितरों को बैठाए आए। बोले कहां बैठा आए? साथ में आसमान पे बैठा दिया क्या? गया में जाने पर कोई पितर उतर नहीं बैठते। हाँ, ये भ्रम है। गया में जाना चाहिए, गया तीर्थ है, विष्णुपद है, वहां पर श्राद्ध करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गया में पिंडदान कर दिया तो अब आपको कभी पिंडदान करने की जरूरत नहीं, पितरों के पूजन की जरूरत नहीं, सारे काम हो गए। गया श्राद्ध करने के बाद भी जीवन पर्यंत पिंडदान श्राद्धादि कर्म करते रहना चाहिए। नियम ये, वो बंद नहीं किया जा सकता। और गया श्राद्ध करने पर अगर पितरों का सबका उद्धार हो ही जाता है तो फिर धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? भागवत के महात्म्य में लिखा, धुंधकारी ने कहा मेरा उद्धार नहीं हुआ और न गया पिंडदान से मेरा उद्धार होने वाला है। तो गोकर्ण जी ने कहा, तब धुंधकारी ने कहा मेरे उद्धार का कोई उपाय करो, मेरे संबंधी हो, बंधु हो। बंधु कौन? बोले बंधु का मतलब यही है जो अपने व्यक्ति को बंधन से मुक्त करे, उसी का नाम बंधु। अब नाम के केवल बंधु बने, वो बंधु बंधु नहीं है।
वो तो बुद्धू है महाराज, बंधु नहीं। बंधु का मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होय स्नेह राम पद एतो ही मतो हमारो। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में अपना बंधु कौन, अपना प्रिय कौन, अपना स्वजन कौन। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके संबंध से तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाए वही तुम्हारा हितैषी, वही तुम्हारा हितैषी। बाकी तो सब बंधु तुमको बंधन में डालने वाले हैं, बाकी तो सब तुम्हारा माल लेने के लिए बंधु बने हैं। असली बंधु वही है जो तुमको भगवान से जोड़ दे, भगवान से तुम्हें बांध दे, वो तुम्हारा बंधु है। तुम्हें बंधन से मुक्त कर दे, संसार के बंधन से मुक्त करके भगवत के प्रेम बंधन में डाल दे, वो बंधु। गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा बंधु मेरे उद्धार का उपाय करो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा सुना, भागवत की कथा सुनकर के इसके पाप नष्ट हो जाएंगे। गया पिंडदान करने पर भी जिसका उद्धार नहीं हुआ, भागवत की कथा से उसका उद्धार हो जाता है। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, 7 दिन कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। और प्रेत योनि से मुक्त होकर के जब जाने लगा तो उसने कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो, हे भैया तुम हमारे वास्तविक बंधु हो क्योंकि तुमने हमको मुक्त कर दिया। त्वया हम मोचितो बंधो। तो इस कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये सब वृत्तांत सनकादिकों ने सुनाया। इसके बाद वर्णन आता है कि कथा के अंत में, कौन सी कथा के अंत में, बोले जो गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा सनकादिक सुना रहे थे नारद जी को, उस कथा की बात अभी हो रही, वहां भी भागवत की कथा चल रही थी। कथा के अंत में वहां पर कीर्तन हुआ। कथा के अंत में कीर्तन होता ही है। अब उस कीर्तन में भक्ति महारानी उठ करके नाचने लगे, ज्ञान वैराग्य उठ करके नाचने लगे। और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जब नाचने लगे तो उस कीर्तन में ब्रह्मा जी आ गए, भगवान शंकर आ गए, और भगवान शंकर भवानी के सहित आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी अकेले आए। हाँ, व्यास जी लिखते हैं भवो भवान्या कमलासनस्तु, भवः भगवान शंकरः भवानी सहित समागतः। वो भवानी के सहित आए, लेकिन कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा, बोले वो अकेले ही आए। बोले उनकी कहां गई ब्रह्माणी, सरस्वती को कहां छोड़ दिया। बोले ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने सरस्वती को पहले ही भेज दिया था। बोले जाओ जाकर के व्यास की जिह्वा पर बैठ जाओ, वक्ता की जिह्वा पर बैठ जाओ, तभी तो कथा प्रकट होगी। सरस्वती तो पहले आती है, सरस्वती पहले आ गई, ब्रह्मा बाद में आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु। और कौन आया, बोले प्रहलाद जी आ गए हरिद्वार की उस कथा में कीर्तन में। प्रहलादस्तालधारी तरल तरिगता चोद्धव कांस्यधारी इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। प्रहलाद आ गए और प्रहलाद जी करताल बजाने लगे उस कीर्तन में। चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र भी आ गए आकाश से, स्वर्ग से, हरिद्वार की उस कथा में कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए, और अपना मृदंग लेकर के आए। देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, और जब मृदंग बजाने लगे तो मृदंग की जो आवाज निकल रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम, ये धिगताम धिगताम धिगेताम, वो चमड़ा बोल रहा था। वो चमड़ा क्या कह रहा था, बोले मरा हुआ चमड़ा मानो बोल करके बता रहा था संसार के प्राणियों, अगर गोविंद के चरणों में तुमने भक्ति नहीं की तो धिगताम धिगताम, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है, तुम्हारा मनुष्य बनना बेकार है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयत कीर्तनस्थो मृदंगः, कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग भी
मृदंग का मतलब मृत अंग, मृत अंग माने मरे हुए का अंग, वो चमड़ा, वो भी बोलता है कि अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो धिक्ताम धिक्ताम धिक्कार है। अब तो जब कीर्तन हुआ तो उसमें सुखदेव जी भी आ गए और सुखदेव जी तो नाचने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यास पुत्र सुखदेव भगवान नाचने लगे। अब तो महाराज भक्ति नाच रही है, ज्ञान नाच रहा है, वैराग्य नाच रहा है, प्रहलाद नाच रहे हैं और इंद्र हैं, नारद हैं, सनकादिक हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं और सारा समाज गंगा के तट पर जो तुमूल कीर्तन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करते हुए जब सब नृत्य करने लगे तब बोले तब भगवान भी आ गए वहां पर। भगवान से रहा नहीं गया, ठाकुर प्रकट हो गए उन कीर्तन करने वाले भक्तों के बीच में, क्योंकि भगवान का नियम है नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते, नारद मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते मैं तो वहीं रहता हूं। और उन भक्तों के बीच में भगवान आ गए और भगवान जब आए सबने देखा, आहा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा है। दिव्य गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, दिव्य कर्णांत लोलेक्षण भगवान के नेत्र, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, मध्य में श्री चूर्ण की रेखा, बगल में केसर की खौर, आंखें ऐसी सुंदर चमकीली, नशीली, गर्बीली, गसीली, कजरारे, अरुणारे, रत्नारे, ऐसे भगवान के सुमनोहर नेत्र, कानों में दिव्य कुंडल, गले में ग्रीवे का हार, कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, अंगद बाजू बंद, विजायट कंगन मुद्रिकादि से भगवान का श्री दिव्य मंगल विग्रह अद्भुत शोभा को प्राप्त। भक्तों ने जब देखा महाराज, और इसके साथ साथ भगवान उन भक्तों को देखकर अपने अपनत्व की दृष्टि से, आत्मीयता की दृष्टि से भगवान उन भक्तों को देख करके जब मुस्कुराने लगे, अब तो सभी भक्त गदगद हो गए, आनंदित हो गए, परम आनंद की प्राप्ति हो। भक्तों ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रणिपात किया और भक्तों ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, भक्तों ऐसा कीर्तन तुमने किया है, तुमने तो मुझको खरीद लिया। ऐसे ही भगवान ने कहा तुमने हमको खरीद लिया। ऐसे हमको कोई खरीद नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं है, इतना धन नहीं है कि भगवान को खरीद सके। लक्ष्मीपति भगवान है, कौन खरीदेगा भगवान को। लेकिन भगवान कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ये भगवान के जो भक्त हैं ये भगवान को खरीद लेते हैं। भगवान कहते मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूं, लेकिन खरीदार तो कोई आवे। बोले कौन खरीदेगा? बोले करोड़पति अरबपति खरीदेंगे। बोले औकात नहीं है उनकी खरीदने की। कौन खरीदेगा? बोले जो अकिंचन होगा, जिसके जीवन में अकिंचनता होगी, दीनता होगी, भक्ति होगी। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। वो भगवान को खरीद पाता है। भगवान उसके हाथ बिक जाते हैं। तिनके हाथ बिकानो, ऐसे भक्तों के हाथ भगवान बिक जाते हैं। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भक्तों ने कहा प्रभु यही वरदान दो, जैसे आज आपने हम भक्तों पर अनुग्रह किया, ऐसे कहीं भी कोई भक्त आपकी भक्ति करे, प्रेम करे, आपका गुणगान करे, तो उन भक्तों पर भी आप ऐसे ही अनुग्रह सदा करते रहे। ये आपका स्वभाव बना रहे, ये स्वभाव आपका कभी न बदले, ऐसी आप कृपा करो। इस प्रकार जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। भक्तों ने खूब कीर्तन किया। कहने का भाव, इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गया, भक्ति प्रसन्न हो गई, धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई और भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। इस कथा ने सबको धन्य बना दिया। इस धन्यता को प्राप्त करने के लिए इस धन्यता को पाने के लिए ही तो ये कथा है। तो ये तो भागवत की महिमा है, इसका महात्म्य है। और जो इस कथा को सुनता है
मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा का वाचन करता है और मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनने में रत रहता है और मत कथा, मेरी कथा का जो अनुमोदन करता है, मेरी कथा का जो समर्थन करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, वो तो मेरे अपने हो जाते हैं। तो बस इसीलिए भगवान की कथा है, इस कथा को प्यार से सुनो और समझो और सुन करके इसे हृदय में धारण करो, इस रस में डूबो। सांसारिक तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कथा नहीं है, संसार के भोगादि की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा नहीं है। ये कथा तो भगवत रस का अनुभव करने के लिए है। तो आज बस इतना ही। आगामी 6 दिनों में श्रीमद् भागवत की विभिन्न कथाओं के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की मंगलमयी चर्चा हम लोग 7 दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। आइए भगवान नाम कीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती करेंगे। आरती के बाद आज के सत्र का विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की